7th क्लास। वेरी गुड मॉर्निंग बेटा। आपका चैप्टर चल रहा है 16th और जिसमें 16.3 एक्सरसाइज हम कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, आज जो होने वाली है वो 16.4 एक्सरसाइज होनी है। 16.4 एक्सरसाइज में जो आपका टॉपिक रहेगा वो रहेगा बार ग्राफ। ठीक है, क्या टॉपिक रहेगा? बार ग्राफ। बार ग्राफ एक पिक्टोरिकल रिप्रेजेंटेशन होता है किसी भी न्यूमेरिकल डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए। यदि हमारे पास न्यूमेरिकल डाटा है तो उसको हम रेक्टेंगल शेप में बार्स बने होते हैं जिसकी विड्थ इक्वल होती है और हाइट अलग अलग हो सकती है। वेरिंग हाइट मतलब अलग अलग हाइट हो सकती है। ठीक है, हाइट अलग अलग होगी मगर जो चौड़ाई होगी उसकी बीच में जो गैप होगा वो इक्वल होगा। ठीक है, रेक्टेंगल शेप में बार्स बनाते हैं, एक पिक्टोरिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, उसको बोलते हैं बार ग्राफ। ठीक है, दैट इज़ क्लियर। बार ग्राफ एक पिक्टोरिकल रिप्रेजेंटेशन होता है किसी भी न्यूमेरिकल डाटा का। ठीक है, जिसको हम बार्स की फॉर्म में जो रेक्टेंगल्स होते हैं उसकी फॉर्म में हम रिप्रेजेंट करते हैं, जिसकी विड्थ इक्वल होती है और जिसकी हाइट वेरिंग मतलब अनइक्वल होती है। ठीक है, बार ग्राफ आपका हॉरिजेंटल भी बन सकता है और वर्टिकली भी। ध्यान रखना, बार ग्राफ आप हॉरिजेंटल भी बना सकते हैं, वर्टिकली भी। हम दोनों ही रिप्रेजेंट करके देखेंगे इसको एक्सरसाइज में। ठीक है, बार ग्राफ को कैसे ड्रॉ करोगे? ठीक है, बार ग्राफ के लिए आपको एक ग्राफ पेपर की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, जिसमें आप हॉरिजेंटल लाइन लगाओगे, एक वर्टिकली। हॉरिजेंटल लाइन ऐसे लगाई जाती है और वर्टिकली लाइन इस तरीके से लगाई जाती है। ठीक है, आपने एक हॉरिजेंटल लाइन खींचनी है और एक वर्टिकल लाइन खींचनी है। यहाँ पर जहाँ पर ये दोनों पॉइंट्स आकर मिलते हैं उसको बोलते हैं ओ या ज़ीरो। ठीक है, वर्टिकली लाइन का जो एक्सिस होता है वो हमेशा एक्स एक्सिस होता है और हॉरिजेंटल लाइन का जो एक्सिस होता है वो वाई एक्सिस होता है। ठीक है, एक्सिस के नाम होते हैं मतलब किस एक्स पर आप बना रहे हो, किस एक्सिस पे बना रहे हो। तो ये एक्स एक्सिस पे बनाई जाती है और ये वाई। यहाँ पर आपका वर्टिकली होती है और इधर आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन होती है। ठीक है, ध्यान रखना, ग्राफ पेपर में आपको जब भी बार ग्राफ की बनाना पड़ेगा, आपको ग्राफ पेपर की रिक्वायरमेंट रहेगी। ग्राफ पेपर के ऊपर दो लाइंस आप इस तरीके से ड्रॉ करोगे। जो स्ट्रेट लाइन आपकी जा रही है ये हॉरिजॉन्टल लाइन है और ये जिस तरीके से आपने लाइन बनाई है ये आपकी वर्टिकली लाइन है। ठीक है, इन दोनों लाइनों को हम एक्सिस बोलते हैं। ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। ठीक है, एक्स एक्सिस पर पॉइंट्स हमेशा इक्वल इंटरवल पर होंगे। यहाँ पर जो पॉइंट्स होंगे वो इक्वल इंटरवल बनाएंगे। ठीक है, इसी तरीके से वाई एक्सिस पर जब आप ग्राफ की प्लॉटिंग करोगे तो आपका इंटरवल आपको डिसाइड करना होगा कि किस इंटरवल पर हम पॉइंट्स को लें। ठीक है, तो देखते हैं हम किस तरीके से ग्राफ को रिप्रेजेंट करेंगे। एक टेबल दी गई है डिफरेंट टाइप के ट्रीज़ की। गिर फॉरेस्ट ऑफ गुजरात, गुजरात में गिर फॉरेस्ट है, वहाँ पर अलग अलग पेड़ों के बारे में आपको एक डाटा टेबल दी गई है। इसको आपने बार ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है। तो ऊपर आपको ट्रीज़ के नाम बताए गए हैं, नीचे कितने ट्रीज़ हैं वो बताए गए हैं। टीक के ट्रीज़ 1500, साल 500, बैम्बू 800, सैंड 1000 और अरू के 1200। तो सारी ही टेबल में आपको 100 वर्ड नज़र आ रहा है। तो हम जो इंटरवल लेंगे वो 100 की गैप पे लेंगे। ठीक है, और नीचे जो हमारा एक्स एक्सिस था उस पर हम ट्रीज़ दिखाएंगे लाइक दिस। देखो, नीचे वाले एक्सिस पर मैंने इंटरवल बनाया, इक्वल इंटरवल पर मैंने लिख दिया टीक पहले कट में, दूसरा कट छोड़ दिया, उसके बाद साल, फिर एक कट छोड़ दिया, फिर बैम्बू, फिर एक कट छोड़ दिया, सैंडलवुड, फिर एक कट छोड़ दिया, फिर आपका अरू। यहाँ पर जो गैप है वो इक्वल है। डिस्टेंस देखो, ये आपको डार्क लाइंस नज़र आ रही है ना, यहाँ पर ये जो डार्क लाइंस है ये इक्वल गैप पर है। तो आपने हर एक डार्क लाइन पर कट लगाना है। ठीक है, ये आपका एक्स एक्सिस तैयार हो गया। नीचे लिखेंगे टाइप ऑफ ट्रीज़। दोनों ही चीज़ आपको लिखनी है। यदि इनमें से आप कोई भी चीज़ मिसिंग करते हैं तो नंबर कटते हैं उसके। ठीक है, इस साइड हमने वाई एक्सिस पर हमने जो गैप लिया है वो 100 का लिया है, 100, 200, 300, 400, 500, 600। ठीक है, मैक्सिमम जो आपकी यूनिट गई हुई है वो 1500 तक गई हुई है, तो हमने 1500 तक कट कर दिया। आप आगे कितना भी बना सकते हो। यहाँ पर आपके नंबर ऑफ़ ट्रीज़ हैं। तो पहला जो टीक ट्री है वो आपका 1500 तक आपको लेकर जाना है। ठीक है, उसके बाद साल ट्री को आप 500 तक ले गए पैरेलल में। उसके बाद बैम्बू का जो है आपका वो 800 तक चला गया, सैंडल आपका 1000 तक, और इसी तरीके से अरू का जो पेड़ है वो आपका 1200 तक चला गया। कोई प्रॉब्लम? ठीक है, ठीक है, यहाँ पर लिखोगे 1 स्केल इक्वल में
या 1 यूनिट, यहाँ पे लिखो 1 यूनिट इक्वल में 100 ट्रीज़, ठीक है। एक ही जो यूनिट आपने लिया वो 100 ट्रीज़ की ली है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, द फॉलोइंग इज़ द डाटा अबाउट द नंबर ऑफ एयर कंडीशनर सोल्ड बाय अ शॉप ड्यूरिंग 6 मंथ फ्रॉम मार्च टू अगस्त। मार्च से लेकर अगस्त तक जितने भी हमारे एसी सोल्ड हुए हैं उसके बारे में ये डाटा प्रेजेंट किया गया है। इसको बार ग्राफ में भी प्रेजेंट करना है और इसमें कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, उसके आंसर भी बताने हैं। पहले हम क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं, फिर देन बार ग्राफ देख लेंगे। इन विच मंथ द सेल वाज मिनिमम, सबसे कम सेल 20, 50, 60, 40, 45, 35, सबसे कम हुई है 20, मतलब मार्च में। मंथ का नाम पूछा तो मंथ का नाम बताना है, ठीक है। इन विच मंथ वाज मैक्सिमम, मैक्सिमम हमारी हुई है 60, कब हुई है? मई में। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ एयर कंडीशन सोल्ड फ्रॉम मार्च टू मुंबई, मार्च, अप्रैल, मुंबई, इन तीनों को टोटल करके हम आंसर बता देंगे। व्हाट वाज द टोटल सेल ड्यूरिंग 6 मंथ, 6 मंथ 1, 2, 3, 4, 5, 6, इन सब के टोटल करके हम आंसर बता देंगे। फाइंड द टोटल रेशो ऑफ मैक्सिमम टू मिनिमम, मैक्सिमम पहले मैक्सिमम वाला लिखेंगे, मैक्सिमम है 60, कम है 20, इन दोनों की रेशो निकालो। किस नंबर पर कट कर रहे हैं दोनों नंबर? 20 की टेबल में ये 3 पर और ये 1 पर, ठीक है। 3:1 आ गई हमारी। अब देखते हैं इसका ग्राफ। यहाँ पर नीचे आपको मंथ दिए हुए थे, मैंने मंथ प्लॉटिंग कर दी है, ठीक है। नीचे लिख दिया मंथ, और इधर आपकी 5 की टेबल, क्योंकि सबका जो डिस्टेंस है स्केल जो है वो 5 की टेबल में आ रहा है, मैंने यहाँ पर इधर 5 की टेबल लिख दिया है। और यहाँ लिख दिया है नंबर ऑफ़ एयर कंडीशनर सोल्ड, ठीक है। पहली जो टेबल है मार्च की वो 20 तक गई है, 20 तक बना देंगे। अप्रैल 50, मई 60, जून 40, जुलाई 45 एंड अगस्त 35 तक हम इस टेबल को कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। बेटा क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। अमाउंट स्पेंड बाय मैनेजिंग कमेटी ऑफ ए कॉर्पोरेट ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी फॉर 2 कंसेक्यूटिव ईयर्स, 2 लगातार साल की आपको यहाँ पर कमेटी ने, हाउसिंग सोसाइटी है उसने कुछ खर्चा किया है 2 लगातार साल अलग अलग आइटम्स पर। फर्स्ट 2010 में खर्चा किया है सिक्योरिटीज़ पर, वाटर सप्लाई, पावर बैकअप, क्लब, लाइफ मेंटेनेंस, रिक्रिएशन, ठीक है। इसी तरीके से 2011 में खर्चा किया। आपको इसके अंदर डबल बार ग्राफ बनाना है, डबल बार ग्राफ। अभी तक आपने सिंगल बनाया है, अब आपको डबल बनाना है, ठीक है। सेकेंडली आपको कुछ क्वेश्चंस के आंसर भी देने हैं। आंसर देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, ऑन विच आइटम द कमेटी स्पेंड सेम अमाउंट इन बोथ ईयर, बोथ ईयर में किस आइटम के ऊपर दोनों ही सालों में सेम खर्चा किया गया। जैसे यहाँ पर 40 है तो यहाँ पर भी 40 होना चाहिए, या यहाँ पे 20 है तो यहाँ पे भी 20, मतलब सेम। देखो किस साल में किया गया, किसी भी साल में नहीं, नो एनी आइटम स्पेंड सेम अमाउंट, नो एनी आइटम नॉट स्पेंड इन बोथ ईयर, सेम अमाउंट स्पेंड नहीं की गई किसी भी साल में, नन। थर्ड, फाइंड द टोटल अमाउंट स्पेंड बाय कमेटी इन 2011, 2011 में टोटल कितना खर्चा किया, कितना खर्चा किया? 185,000, क्योंकि खर्चा जो है वो 1000 में है, ठीक है। टोटल खर्चा लिखकर टोटल कर देंगे 185,000 रुपीज़। ऑन विच आइटम द मैक्सिमम अमाउंट स्पेंड ऑन बोथ ईयर, किस आइटम के ऊपर मैक्सिमम सबसे ज़्यादा खर्चा किया गया किस दोनों सालों में? ये 40 और ये 50, 90,000 रुपीज़, 20, 35, 55,000, ऐसे इनको ऐड कर लो, ठीक है। सबसे ज़्यादा खर्चा किस आइटम के ऊपर किया गया? 90,000 रुपीज़ सिक्योरिटी के ऊपर, तो सिक्योरिटी के ऊपर सबसे ज़्यादा खर्चा किया गया। ऑन विच ईयर कमेटी स्पेंड वर लेस, किस ईयर में कमेटी ने खर्चा कम किया? यहाँ पर पूरे साल में 125,000 रुपये खर्च हुए हैं, यहाँ पर 185,000 रुपये खर्च हुए हैं, तो कम हुआ है 2010 में, ठीक है। इसका डबल बार ग्राफ देखते हैं। देखो डबल बार ग्राफ, पहले मैंने 1 साल का बनाया, दूसरा यदि डबल बार ग्राफ बनाना है तो बिल्कुल उसी का, जैसे अब 2010 की बात करती हूँ तो 10 में 40,000 और 11 में 50,000, दोनों ही सिक्योरिटी के ऊपर खर्चे हुए हैं, तो 40,000 रुपये को 2010 का है और 2011 का 50,000 रुपये, साथ साथ बनेगा, दोनों के नीचे लिख देंगे सिक्योरिटी। टेबल जो हमने लिया वो 5-5 के डिस्टेंस पे ली है, ठीक है। यूनिट जो लिए हैं 5-5 के डिस्टेंस पे लिए। इसी तरीके से वाटर सप्लाई के दोनों ईयर का 10-11 का, इसी तरीके से पावर ब्रेकअप का साथ साथ, क्लब के दोनों ग्राफ साथ साथ। अब आपको गैप, मतलब एक आइटम में गैप नहीं छोड़ना। यदि वाटर सप्लाई बना रहे हो दोनों बना के उनके बीच में गैप नहीं छोड़ोगे, जब आप दूसरी आइटम लिखोगे तो बीच में गैप आएगा ये,
ठीक है ना। इसी तरीके से लिफ्ट और इसी तरीके से रिक्रिएशन का, ठीक है। पहला जो बॉक्स है, पहला जो बार ग्राफ है, हर एक उसका डबल बार ग्राफ में पहला जो है उस पर मैंने इस तरीके से डिज़ाइनिंग कर दिया और आगे लिख दिया 2010। ये 2010 के ग्राफ हैं आगे वाले, और जो आपके खाली बॉक्सेस हैं ये 2011 के हैं, ठीक है, ताकि हर एक के ऊपर ना लिखना पड़े। सेकेंडली मैंने यहाँ पर 1 यूनिट कितने की ली है, 5 के इक्वल ली है, ठीक है। यहाँ पर आपने लिखना है इन रुपीज़ इन 1000, ठीक है। ये हमने जो ग्राफ बनाया है, ये देखो आप कैसे बनाया हमने, ये वर्टिकली बनाया है। हॉरिजॉन्टल हमेशा ऐसे बनता है, हमने ये बनाया है इस तरीके से वर्टिकली, ठीक है। मैंने आपको बताया था ना क्वेश्चन में स्टार्टिंग में कि वर्टिकली और हॉरिजॉन्टल दोनों बनाएंगे, तो ये वर्टिकली है, इससे पहले के जो दोनों ग्राफ थे वो हॉरिजॉन्टल थे। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, ए स्कूल टीचर, ए साइंस टीचर वांट्स टू सी द रिजल्ट 5 स्टूडेंट्स ऑफ ए क्लास SA1 SA2। साइंस की टीचर है, उसने रिजल्ट दिया है SA1 और SA2 का आउट ऑफ 40 में से। SA1 में रमन के, नितिन के, पूजा के, प्रशांत के, नेहा के ये मार्क्स दिए हुए हैं। SA2 में इसी तरीके से उनके मार्क्स दिए हुए हैं। तो इसका भी आपने डबल बार ग्राफ बनाना है, ठीक है। उसके बाद कुछ क्वेश्चन पुटअप करने हैं। हु शोज़ द गुड प्रोग्रेस, सबसे अच्छी प्रोग्रेस किसकी रही। तो प्रोग्रेस हमेशा दोनों को मिलाकर देखी जाती है, दोनों को मिलाकर प्रोग्रेस देखो किसकी आई है, 40 मार्क्स आए हैं नितिन के, नितिन की प्रोग्रेस अच्छी रही है। हु परफॉर्म द बेस्ट इन SA2, इसमें सबसे अच्छा परफॉर्मेंस किसने दिया है, नितिन ने। हु परफॉर्मेंस वाज बैड इन SA1 में किसकी परफॉर्मेंस वीक रही, नेहा। डबल बार ग्राफ देख लेते हैं इसका। ये देखो, रमन के 12 नंबर थे SA1 में और 15 नंबर थे SA2 में। यहाँ पर जो यूनिट डार्क जो नंबर लिए गए 2, 4, 6, 8, 10 ये लिया गया है, तो 2 की यूनिट ली गई है, ठीक है। जो स्लैंट लाइन वाले बनेंगे वो SA1 के बनेंगे और जो खाली वाले बनेंगे वो SA2 के बनेंगे, ठीक है। तो SA1 के मार्क्स आगे आ गए, SA2 के मार्क्स पीछे आ गए। जितने भी मार्क्स थे उसके हिसाब से उसका ग्राफ प्लॉट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे भी डबल ग्राफ है, तो एक बच्चे के दोनों ग्राफ जो होंगे वो साथ चिपके हुए होंगे। उसके बाद जब दूसरे बच्चे का आएगा तो बीच में गैप आएगा, लाइक दिस, ठीक है। तो 12 नंबर और 15 नंबर, पहले वाले ग्राफ को 12 तक लेके जाओगे, दूसरे वाले ग्राफ को 15 तक लेके जाओगे रमन में। इसी तरीके से नितिन में 15 और 25, पहले वाले ग्राफ को 15 तक, दूसरे वाले ग्राफ को 25 तक। इसी तरीके से बाकी सारे ग्राफ आप प्लॉट कर लोगे, नीचे स्टूडेंट आ जाएंगे, इधर मार्क्स आ जाएंगे, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 5th क्वेश्चन, आपको खुद करना है अपनी प्रैक्टिस नोटबुक में, फेयर नोटबुक में नहीं करना, आपको खुद करना है। इसमें जो आप वो लोगे यूनिट लेना, वो 2 की यूनिट ले लेना, इजीली आपका क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। 2 की टेबल लेकर करोगे इजीली हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू। अपना काम जो है वो 12 बजे से पहले भेजा करो, 12 बजे के बाद काम चेक नहीं होता, बार बार बताया जा रहा है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।